जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि आपके जूनियर असिस्टेंट के जो एग्ज़ाम है, आपको पता है संडे को आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है। ठीक है, 1262 पदों के लिए। उसके लिए कंप्यूटर बहुत ही बड़ा योगदान देगा। 15 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, जिसके लिए मैं आपको बता दूं कि मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं और अब चौथा प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका हूं, क्योंकि आपके बहुत अच्छे फीडबैक आ रहे थे कि सर करवा दीजिए। देखिए, एक प्रैक्टिस सेट और बचेगा, पांचवा वो भी मैं करवा दूंगा। तो आपके 25 यानी 250 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आप इनको कर रहे होंगे। ठीक है, और आपको बता दें, अगर आप चाहते हैं कंप्यूटर में कुछ और देखना, देखिए समय बहुत कम है। 2 पे लगा के दोस्तों आप ये वीडियो इस यहाँ पे जाइएगा, यहाँ पे कंप्यूटर की बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे आपको। ठीक है, कुछ थ्योरी मिलेंगे, कुछ आपको ऑब्जेक्टिव टाइप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा बता दूं कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी के लिए दोस्तों 3831 पदों के लिए, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं सफलता 2.0 बैच के साथ। बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों हमने इसमें सब कुछ कंप्लीट कराया था। सफलता वाले में ये सफलता 2.0 दोस्तों 3831 पदों के लिए हमने नया बैच निकाला है, तो इसमें जुड़ सकते हैं दोस्तों। इसमें संदीप सर और संजीव सर दोनों जूनियर असिस्टेंट सेलेक्टेड ही हैं। संदीप सर आपको बहुत ही शानदार तरीके जो साइंस आप इनकी पढ़े होंगे, बहुत ही मनमोहक साइंस पढ़ाते हैं। और विवेक सर आप जानते होंगे दोस्तों, ये आपके एमटीएस में सेलेक्टेड थे, जिसको छोड़ करके ये गुड्स गार्ड ज्वाइन कर रहे थे। आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे मात्र दोस्तों 399 रुपये में आपको संपूर्ण कोर्स मिल रहा है। आप अगर कोई बुक खरीदने जाएंगे ना, तब भी दोस्तों आपको इतने रुपए में सारी बुकें नहीं आएंगी। आपको बहुत ही विधिवत तरीके से दोस्तों ऐप पर आपको नोट्स मिल जाएंगे और वीडियो लगी हुई मिल जाएगी, जिसको आप कई बार कितनी बार देख सकते हैं। ठीक है, अगर किसी प्रकार जाएंगे ये दोस्तों इन नंबरों पर कॉल करके या फिर आप व्हाट्सअप करके पता कर सकते हैं। ठीक है, बेहतरीन ढंग से। उसके अलावा मैं बता दूं दोस्तों, एक हमने ई बुक निकाली है यूपी स्पेशल की। आपको बता दें, बहुत ही शानदार तरीके से पूरी मेहनत झोंकते हुए दोस्तों हमने इस पर काम किया है, और ये ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगी दोस्तों। हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पर भी मिल जाएगा दोस्तों, जिसका लिंक हम नीचे दे देंगे, या फिर दोस्तों आप हमारे इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करके 50 रुपये दोस्तों हमसे ये ई बुक प्राप्त कर सकते हैं व्हाट्सएप पर ही। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए साथियों, देखते हैं आज चौथा प्रैक्टिस सेट, जिसके हम 50 क्वेश्चन आपके सभी को कराने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि क्या है कि यदि किसी मौजूद डॉक्यूमेंट्स को किसी दूसरे नाम से सेव करना हो तो क्या करना चाहिए। ठीक है, आपको पता रिनेम कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, या फिर सेव एज करते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो इसके बारे में बताते हैं कि डॉक्यूमेंट्स को फिर से टाइप करें और दूसरा नाम दे दें, बिल्कुल गलत है। देखिए, सेव एज कमांड का प्रयोग करें, बिल्कुल सही। हमने बताया ना, सेव एज करके दोस्तों हम उसको दूसरा नाम दे सकते हैं। सेव एज करके आपका ऑप्शन होता है दोस्तों, उस पर जा करके दूसरा नाम हम दे सकते हैं। ठीक है, या फिर रीनेम कर सकते हैं, फाइल को दूसरा नाम दे सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। मगर दोस्तों ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, सेव एज कमांड का प्रयोग करें। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दशमलव संख्या प्रणाली का आधार कितना होता है दोस्तों। दशमलव संख्या प्रणाली का जो आधार होता है वो कितना होता है दोस्तों, आपको बताओ। दशमलव किस में चलता है दोस्तों, 10 में चलता है। ठीक है, तो हमारा 10 बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि प्रोग्राम में त्रुटि रहित करने के को क्या कहते हैं दोस्तों। प्रोग्राम में त्रुटि रहित करने को हम क्या कहते हैं, तो आपको पता होगा, इसको हम बोलते हैं डिबगिंग, है ना। और आपको बता दें दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, डिबगिंग। दोस्तों जो गलतियां होती है उसको हम बग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बग बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बग क्या होता है ना, तो कंप्यूटर गलतियां जो होती है उसको बग बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि सिस्टम के स्पेस है में प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन शामिल होते हैं दोस्तों। सिस्टम के किसमें दोस्तों प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन शामिल होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए किसमें होते हैं, तो इंटरप्रेटिंग में। ठीक है, समझिएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल अच्छे से आप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सिस्टम के इंटरप्रेटिंग में प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए अगला है एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है। क्या होता है एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि विश्व का प्रथम इंटरनेट नेटवर्क कौन सा है दोस्तों, तो विश्व का प्रथम इंटरनेट नेटवर्क कौन है दोस्तों, अर्पानेट है दोस्तों। आपको पता है इसका प्रयोग किसने किया था, तो यूएसए के द्वारा अपनी आर्मी के लिए किया गया था। ठीक है, तो यूएसए द्वारा दोस्तों इसको लॉन्च किया गया। तो विश्व का प्रथम कंप्यूटर इंटरनेट कौन सा है, अर्पानेट। ठीक है, याद रखेंगे बहुत शानदार तरीके से। चलिए अगला, इनमें से कौन
कंप्यूटर का आवश्यक भाग नहीं है दोस्तों, तो आपको पता प्रिंटर, हार्ड ड्राइव और दोस्तों हार्ड डिस्क और मॉडेम या फिर जिप ड्राइव। तो आपको इनके पता होगा दोस्तों कि प्रिंटर दोस्तों जरूरी नहीं, प्रिंटर आपका मुख्य भाग नहीं, देखिए है तो भाग मगर ये मुख्य नहीं, प्रिंटर के बिना भी काम हो सकते हैं दोस्तों। तो ये प्रिंटर ही आपका क्या मुख्य भाग या प्रमुख भाग नहीं है, ठीक है। चलिए अगला है कि संख्याओं और सांख्यिकी की गणनाएं करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से कौन सा होगा। कि संख्याओं और सांख्यिकी की गणनाओं के लिए दोस्तों करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, इसके बारे में बताना दोस्तों। स्प्रेडशीट हो जाएगा, आपको पता है एक्सेल पे काम करता है, इसमें हम सभी चीजें गणनाएं कर सकते हैं दोस्तों। इसमें फार्मूला लगते हैं, जोड़ सकते हैं, घटाव कर सकते हैं, गुणा भाग कुछ भी कर सकते हैं A to Z, ठीक है। चलिए अगला है किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड, याद रखिएगा किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट्स का बैकग्राउंड क्या होता है, तो किसी भी रंग का हो सकता है जिसका आप चुने। दोस्तों आपको पता है कि ऐसा नहीं, आप देखिए अक्सर आप सफेद देखते हो, आप सफेद ही टिक करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, आप किसी भी कलर का बैकग्राउंड ले सकते हैं दोस्तों। वर्ड पे ये आपको पता होगा कि किसी भी कलर का हो सकता है दोस्तों जिसे आप सेलेक्ट करें। दोस्तों एक मिनट थोड़ा सा वेट करिएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। तो समझ गए होंगे दोस्तों कि क्या होता है, किसी भी रंग का हो सकता है जिसे आप चुने, आपके अनुसार वो चीज़ें बदल सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि एक कॉलम में टेक्स्ट समानता किस तरह अलाइन होता है। दोस्तों एक कॉलम में टेक्स्ट समानता किस तरह अलाइन होता है दोस्तों, लेफ्ट की तरह, ठीक है, लेफ्ट की तरफ अलाइन होता है। चलिए अगला है डाटा फाइल के बैकअप में निम्न में से किसके बचाव में सहायता मिलती है। दोस्तों डेटा फाइल्स के बैकअप में निम्नलिखित में से किसके बचाव में सहायता मिलती है साथियों, तो आपको पता होगा किसके, तो डाटा के लॉस होने से हमें सहायता मिलती है, कि लॉस ना हो जाए इसके लिए, ठीक है। अगला है पेज प्रीव्यू मोड में क्या होता है दोस्तों, तो पेज प्रीव्यू मोड में क्या होता है दोस्तों, हम जो चीज़ कोई चीज़ टाइप करते हैं उसका प्रिंट निकालने से पहले उसका हम प्रीव्यू देख लेते हैं ना, तो ये चीज़ समझ में आना चाहिए आपको। तो दोस्तों क्या होगा, आप अपने डॉक्यूमेंट्स के सभी पेज देख सकते हो, तो सभी पेज देख लीजिएगा, ठीक है। एक प्रिंट प्रीव्यू होता है दोस्तों, प्रिंट करने से पहले हम देखते हैं उसके बारे में कि कैसा निकलेगा, पेज में कहाँ पे कैसे छपेगा, ठीक है। तो प्रीव्यू क्या होता है, किसी चीज़ को देखना एक बार झलक से, तो सभी डॉक्यूमेंट्स के पेज को आप देख सकते हैं, ये प्रीव्यू कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला है फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं। सो फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखना है किसके लिए होते हैं, तो फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए दोस्तों फाइल एक्सटेंशन का इस्तेमाल किए जाते हैं दोस्तों, फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों स्पेस है को कंप्यूटर द्वारा सूचना में प्रोसेस किया जाता है। दोस्तों किसको कंप्यूटर द्वारा सूचना में प्रोसेस करते हैं साथियों, तो आपको पता होगा जो डेटा होता है उसको दोस्तों हम कंप्यूटर में देते हैं और कंप्यूटर द्वारा सूचना में प्रोसेस करते हैं। दोस्तों हम कोई भी चीज़ देते हैं, मान लें दोस्तों हम कंप्यूटर में कीबोर्ड से कोई डेटा देते हैं, तो उसका दोस्तों सूचना में प्रोसेस होता है, ठीक है। चलिए अगला है 15 नंबर कि सबसे सामान्य प्रकार की स्टोरेज डिवाइस हैं दोस्तों, कौन सी सबसे सामान्य प्रकार की स्टोरेज डिवाइस दोस्तों, ऑप्टिकल जो स्टोरेज डिवाइस है दोस्तों, ये सबसे सामान्य प्रकार की स्टोरेज डिवाइस यानी ऑप्टिकल सबसे सामान्य प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। अगला है एक ऐसी डिवाइस जो किसी कागज पर पेंसिल या पेन के चिन्हों की उपस्थिति की जांचती है दोस्तों, क्या कहलाती है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए क्या कहलाती है इसे, तो दोस्तों इसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर दोस्तों, OMR। आपसे पूछेगा OMR का फुल फॉर्म क्या होगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर, समझिएगा। जैसे दोस्तों आप जूनियर असिस्टेंट का पेपर देखा है ना, 4 ऑप्शन होते हैं दोस्तों, उसमें क्या होता है 4 ऑप्शन होंगे, एक को काला करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें कौन जांचता है दोस्तों, OMR ही जांचता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे OMR एक ऐसी डिवाइस है जो किसी कागज पर पेंसिल या पेन के चिन्हों की उपस्थिति को जांचता है। तो ये बताएगा आपके किसमें कितने गोले किए आपने पेन से और कौन सा सही होगा दोस्तों, ये OMR के द्वारा ही जांचे जाते हैं। OMR सीट होती है वो जिस पे आप भरते हैं और OMR द्वारा उसको जांचे जाते हैं वो मशीन होती है, ठीक है। समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पत्र लिखने जैसे कार्य करने के लिए दोस्तों प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के प्रकार को क्या कहते हैं दोस्तों। अगर हम पत्र लिखते हैं किस पे लिखते हैं, तो उस सॉफ्टवेयर क्या बोले दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। और आपको बताते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी दोस्तों कौन सा, MS वर्ड, क्या दोस्तों MS वर्ड, ठीक है। आपको पता है एक्सेल दोस्तों सीट बनाने के लिए, MS वर्ड दोस्तों होता है कि पत्र वत्र लिखने के लिए, कोई भी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए, ठीक है। चलिए अगला है ER डायग्राम में एक एंटिटी को के द्वारा दर्शाया दोस्तों, किसके द्वारा दर्शाते हैं दोस्तों, ER डायग्राम में किसके द्वारा दर्शाते हो, आप बताओ, आयताकार बॉक्स में, ठीक है। चलिए अगला है किसी डायरेक्टरी को हटाने के लिए कौन सा आदेश दिया था दोस्तों, किसी भी डायरेक्टरी को हटाने के लिए दोस्तों कौन सा आदेश देते हैं, तो याद रखेंगे कौन सा देते हैं,
RD का, कौन सा, RD का आदेश दिया जाता है। चलिए अगला है, एक प्रिंटर को दो अलग अलग कंप्यूटर के साथ जोड़ने वाला उपकरण क्या कहलाता है। दोस्तों आगे देखिए, एक प्रिंटर एक ही है, आप दो दोस्तों कंप्यूटर जोड़ रहे हैं, तो ये जो उपकरण होता है जोड़ने वाला, ये क्या कहलाता है, ये पूछा गया दोस्तों। तो इसको क्या बोलेंगे, तो आपको पता केबल बोलते हैं ना, केबल के जरिए ही इन दोनों को हम जोड़ पाते हैं, एक को कई सिरों से। ठीक है, चलिए अगला है कि गूगल मीट में स्पेस है कि समय सीमा के लिए अधिकतम 100 निःशुल्क प्रतिभागी हो सकते हैं। दोस्तों कितने समय सीमा के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि कितने दोस्तों, 40, कितने दोस्तों, सॉरी 1 मिनट समझिएगा, कितने दोस्तों, तो इसका बिल्कुल सही जाएगा 60 मिनट। देखिए 60 मिनट के लिए दोस्तों अधिकतम 100 प्रतिभागी एक साथ बात कर सकते हो दोस्तों। इसके बाद फिर आपका ये फ्री वाला सिस्टम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 60 यानी 1 घंटे तक एक साथ दोस्तों 100 लोग मिलकर दोस्तों निःशुल्क भागीदारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, आपको ऐसी कोई ईमेल प्राप्त होती है जिससे आप नहीं जानते, आपको क्या करना चाहिए दोस्तों। तो आपको बता दें कि ऐसी कोई ईमेल आपको मिलती है दोस्तों जिसे आप नहीं जानते, उसको आप मत खोलिए, यानी बिना खोले उसे मिटा देना चाहिए। बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। ठीक है, नहीं दोस्तों कोई भी आपसे ठगी कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला है, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन हैंडल कर सकता है दोस्तों। तो आपको बता दें, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन हैंडल कर सकता है दोस्तों। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, कौन, यूटिलिटीज, है ना, कौन, यूटिलिटीज, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला है 24 नंबर क्वेश्चन, MS एक्सेल में एक टेबल बनाने के लिए, ठीक है, MS एक्सेल में एक टेबल बनाने के लिए दोस्तों क्या क्या होना चाहिए, तो आपको इसमें से बताना है कौन सा सही ऑप्शन होगा। टेबल टेम्पलेट का उपयोग कर टेबल बनाई जा सकती है, बिल्कुल सही है। आपको एक टेबल में कम से कम एक प्राइमरी कुंजी को अनुमति देनी होगी, बिल्कुल सही। टेबल बनाने से पूर्व आपको एक डेटा तैयार करना, बिल्कुल सही दोस्तों। ये उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इन मतलब सभी। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है कि डिफॉल्ट रूप से कोई तारीख एक्सेल में किस फॉर्मेट में प्रविष्ट की जाती है दोस्तों। जो आपका MS एक्सेल होता है उसमें तारीख किस फॉर्मेट दोस्तों एक्सेस होती है, तो आपको बता दें पहले दोस्तों क्या होता है, मंथ, फिर डे, फिर ईयर। दोस्तों MMDDY है ना, पहले मंथ होगा, महीना, फिर DD यानी डे होगा, फिर ईयर होगा दोस्तों। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 25 का तीसरा ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला है, आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी को दर्शाता है दोस्तों। आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी को दर्शाता है मेरे साथियों, तो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, कौन, रैम आपके मेमोरी को दर्शाता है। लैन दोस्तों ये एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, USB आप जानते हैं और DSL बता चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला है, माइक्रो प्रोग्राम क्या है। माइक्रो प्रोग्राम क्या है साथियों, इसके बारे में बताएं। तो माइक्रो प्रोग्राम क्या होता है, मध्य स्तर भाषा में लिखा गया प्रोग्राम क्या होता है, माइक्रो प्रोग्राम कहलाता है, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी नल वैल्यू स्वीकार नहीं कर सकती दोस्तों। तो यानी कि कौन सी कुंजी नल वैल्यू स्वीकार नहीं करेगी दोस्तों, तो नील वैल्यू कौन सी स्वीकार नहीं करेगी दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना है। तो कौन सी ऐसी कुंजी है, ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, इसको आपको बता साथियों, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा आपका प्राइमरी कुंजी। कौन सा, प्राइमरी कुंजी, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है दोस्तों। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है साथियों, कैसे, तो डायगनली। किससे, डायगनली दोस्तों। आपको बता दें जैसे मॉनिटर होता है ना, आप कहते हैं ना कितने इंच का है, तो इंच दोस्तों कैसे, देखिए मान लीजिए दोस्तों मॉनिटर है, तो दोस्तों ऐसे ऐसे नहीं नापते, इस तरह डायगनली मापते दोस्तों, विकर्ण के रूप में हम इसकी लंबाई चौड़ाई मापते दोस्तों। आपसे कहें 86 इंच का है डिस्प्ले है, या फिर दोस्तों जब मैं लेने जाऊंगा डिजिटल बोर्ड, दोस्तों डिजिटल बोर्ड में कैसे होगा, तो इसकी लंबाई चौड़ाई दोस्तों, लंबाई ऐसे मापते दोस्तों, इंच में कैसे मापते, इस तरफ से मापा था, ना कि इस तरफ से, इस तरफ गलत होगा दोस्तों, डायगनली मापते यानी कि विकर्ण से मापते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि एक्सेल में डिफॉल्ट व्यू होता है दोस्तों। एक्सेल में जो डिफॉल्ट व्यू होता है दोस्तों किसमें होता है, तो इसके बारे में बताना है दोस्तों, किसमें होता है, नॉर्मल होता है, नॉर्मल होता है ना, तो एक्सेल में डिफॉल्ट व्यू नॉर्मल होता है। ठीक है, चलिए ये चीजें समझ गए होंगे। चलिए आप देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, आप अधिक जानकारी देकर सर्च को कर सकते हैं जिससे सर्च इंजन छोटे अधिक उपयोगी परिणाम समूहों का प्रयोग कर सके दोस्तों। इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या भरें, तो रिफाइन, क्या बोलेंगे, रिफाइन दोस्तों। आप अधिक जानकारी देकर सर्च को रिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाली थिन
प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाली थिन प्लेट या बोर्ड को हम क्या कहते हैं? तो इसका आपको सही जवाब मिलेगा, क्या बोलते हैं? सर्किट बोर्ड। क्या बोलते हैं दोस्तों? 32 का बिल्कुल सही हो जाएगा चौथा, यानी सर्किट बोर्ड कहते हैं। अगला है कि 33 नंबर, टीवी में सिग्नल भेजने के लिए किस संचार मीडिया का प्रयोग किया था दोस्तों? तो किस संचार मीडिया का हम प्रयोग करते हैं टीवी में सिग्नल देने के लिए? तो दोस्तों सैटेलाइट संचार का। ठीक है, यह चीज आप जानते होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील क्या उपयोग करते हैं दोस्तों? आपको बता दें ये स्क्रॉल करती है ना, व्हील होती है दोस्तों। आपको पता माउस में एक लेफ्ट बटन होता है, एक राइट होता है, बीच में दोस्तों व्हील होती है, पहिए जैसी बनी होती है, उसका क्या यूज होता है ना, तो उसके बारे में पूछा गया दोस्तों। तो आपको पता होगा ये स्क्रॉल करता है दोस्तों, किसी चीज को ऊपर नीचे करने के लिए हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, माउस का। ठीक है, चलिए 34 के बाद 35 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि किसी नेटवर्क पर ऑनलाइन लिखित वार्तालाप को क्या कहा जाता है दोस्तों? किसी भी नेटवर्क पर ऑनलाइन अगर हम लिखित वार्तालाप करते हैं दोस्तों, उसको क्या चैटिंग कहते हैं ना। आपको तो अगर लिख के भेजते हैं, जैसे व्हाट्सअप हो गया ऑनलाइन तरीके से, उसको हम चैटिंग बोलते हैं। अगला है किसी टोपोलॉजी के प्रत्येक कंप्यूटर नोड को और क्या कहते हैं दोस्तों? प्रत्येक कंप्यूटर नोड को और क्या कहते हैं दोस्तों? और क्या कहा जाता है दोस्तों? इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा क्या? लिंक स्टेशन कहते हैं ना, जोड़ने वाला। चलिए अगला है कि वाई मैक्स सिस्टम आवासीय तथा इंटरप्राइजेस ग्राहकों को इंटरनेट की सुविधा सेवाएं प्रदान करता है। इसका पूर्ण नेम क्या होगा दोस्तों? वाई मैक्स का पूरा नाम क्या होगा, इसके बारे में बताना है तो आपको बता दें इसका पूरा नाम क्या होगा? वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेटिबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। दोस्तों ये पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है 38 नंबर की कंप्यूटर को शट डाउन करने का प्रोसेस किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? आपको बता दें कि कंप्यूटर को जो शट डाउन करते हैं यानी बंद कर देते हैं, वो प्रोसेस किसके अंतर्गत आता है? तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? टर्न ऑफ, यानी कि किसी चीज को ऑफ कर देना, उसके अंतर्गत आ जाएगा। अगला है यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। दोस्तों यूपीआई का फुल फॉर्म है, याद रखें किसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों? एनपीसीआई के द्वारा दोस्तों। ये भी भीम पे भी इसके द्वारा लाया गया था ना, याद रखेंगे एनपीसीआई के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला है कितने किलोबाइट में 1 मेगाबाइट होगा दोस्तों? ये चीजें आपको पता होना चाहिए, कितने किलोबाइट में 1 मेगाबाइट होगा? तो इसका बिल्कुल सही जाएगा दोस्तों 1024 ना। जैसे 1024 MB में दोस्तों क्या होंगे? जीबी हो जाएंगे। 1024 MB बराबर 1 GB है ना, इस तरीके से याद रखेंगे। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कंपाइलर के बारे में सत्य नहीं है? कौन सा कंपाइलर के बारे में सत्य नहीं है, इसके बारे में बता दोस्तों। अगला देखिए कौन सा है सही, कौन कौन सा सत्य नहीं है? तो उच्च स्तरीय भाषा के इंस्ट्रक्शन का मशीन भाषा में अनुवाद करता है, बिल्कुल सही है। सभी सोर्स प्रोग्राम का मशीन की भाषा के प्रोग्रामों में अनुवाद करता है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है, यही आपका सही हो जाएगा, ये गलत है ना, तो यही आपका राइट हो जाएगा। यह प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में शामिल था, बिल्कुल सही है। अनुवाद का प्रोग्राम है दोस्तों, बिल्कुल सही है ना, तो ये चीज आपको याद रखना है बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? को एक्सियल केबल के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो आपको पता होगा, इसको बोलते हैं केबल मॉडेम। क्या बोलते हैं? केबल मॉडेम। चलिए अगला है रेडियो तरंगे किस दिशा में प्रवाहित होते हैं दोस्तों? रेडियो तरंगे जो होती हैं वो किस दिशा में प्रवाहित होते हैं दोस्तों? आपको पता होगा किसमें? ओमनी डायरेक्शनल में। ठीक है, चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर्च इंजन क्या है दोस्तों? याहू है। ठीक, सर्च इंजन का, तो जिससे हम सर्च करते से आपको पता ओपेरा मिनी होगा, गूगल क्रोम होगा, सर्च सॉरी गलत कह दिया मैंने, है ना। जैसे आपका दोस्तों गूगल हो गया, ये क्या है? सर्च इंजन। ठीक है, सर्च इंजन क्या होगा? गूगल हो गया ना। ये सब चीज़ें दोस्तों क्या होती है? सर्च इंजन। और दोस्तों आपको पता है ब्राउजर क्या होता है? जिससे हम किसी चीज़ को चलाते हैं, जैसे कि आपका गूगल क्रोम हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ये ब्राउजर होता है। ठीक है, तो हमारा बिल्कुल सही जाएगा दोस्तों याहू। ठीक है, चलिए अगला है वर्ड डॉक्यूमेंट्स में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रयोग होता है दोस्तों? पेज ब्रेक को इंसर्ट करने के लिए दोस्तों कौन से विकल्प का हम प्रयोग करते हैं? तो आपको पता होगा कि इंसर्ट एंड ब्रेक, है ना, इंसर्ट करना फिर उसको तोड़ देना यानी कि अलग करना। ठीक है, चलिए अगला है उस फाइल को क्या कहते हैं जो ईमेल से जुड़ी होती है और ईमेल करने वाले को भेजी जाती है मेरे साथियों? तो उस फाइल को हम क्या बोलते हैं आपको बताओ? उसको अटैचमेंट बोलते हैं। हमने बताया था जब कभी आप ईमेल भेजते हैं तो ऊपर टू होता है, उसका नाम लिखेंगे, फिर दोस्तों सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर दोस्तों अपनी पूरी चीज़ें लिखते हैं लेटर, और नीचे दोस्तों एक होता है अटैचमेंट का ऑप्शन, उसमें हम कोई भी पेज भेज सकते हैं दोस्तों। ये आपको ई बुक भेजनी ईमेल के जरिए, आप इसको लिंक पे जाकर दोस्तों अटैचमेंट पे जाकर दोस्तों उसको वहाँ पे सेलेक्ट करके दोस्तों इसको
उसको हम भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। चलिए अगला है, तो इंटरनेट में से संबंधित शब्द होस्ट का क्या अर्थ होता है दोस्तों? होस्ट का अर्थ क्या होता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। होस्ट का अर्थ होता है वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा, उसको हम होस्ट बोलते हैं। ठीक है, होस्ट का अर्थ क्या होता है, वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा है वो होस्ट कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला है कि सूचना को गुप्त तरीके से लिखने की तकनीकी को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? तो सूचना को गुप्त तरीके से लिखने की तकनीकी को हम क्या बोलते हैं? तो उसको क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। दोस्तों आप कहते हैं ना, आप देखिए कभी भी आप उसमें बात करते हैं कहीं भी टेलीग्राम पे या फिर किसी से दोस्तों, तो आप उसमें लिखा होता है कि क्रिप्टोग्राफी ना, यानी कि आपकी सूचना दोस्तों अलग कोड से देता है, अलग कोड की तरह से पहुंचाता है दोस्तों, और फिर उसको ट्रांसलेट करके अलग तरीके से वो बताता है। ठीक, तो क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं गुप्त रखने के लिए। ठीक है, अगला है हेक्साडेसिमल संख्या 9A बाइनरी किसके बराबर होगा दोस्तों? इसका बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन से कौन सा हो जाएगा? हमारा पहला। ठीक है, ये चीज़ें। चलिए और दोस्तों अंतिम क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन सी लैपटॉप कंप्यूटर से बनी हुई, है ना, पॉइंटिंग डिवाइस नहीं हो सकती दोस्तों? कौन से दोस्तों लैपटॉप कंप्यूटर से बनी हुई दोस्तों पॉइंटिंग डिवाइस नहीं हो सकती? तो आपको बताना है, तो बिल्कुल दोस्तों आपको पता है माउस। ठीक है, ये चीज़ आप समझिएगा कि लैपटॉप कंप्यूटर से बनी हुई पॉइंटिंग डिवाइस नहीं हो सकती, कौन सा दोस्तों हो जाएगा? तो माउस इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो आपसे यही कहूँगा दोस्तों, अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना, जुड़ सकते हैं सफलता 2.0 पर से। थैंक यू, धन्यवाद।